मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। बता दें कि उज्जैन की घटिया तहसील के बिछड़ौद गांव में 7 मुस्लिम युवकों की एक जिहादी गैंग द्वारा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए गए, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। घटना सामने आने के बाद 22 गांवों के प्रतिनिधियों ने मिलकर हिंदू पंचायत का आयोजन किया और प्रशासन को कड़ा संदेश दिया। अगर आरोपियों के मकान नहीं टूटे तो बड़ा जन आंदोलन होगा। इस गैंग का सरगना फरमान मंसूरी उज्जैन आरटीओ में एजेंट का काम करता था और महंगी गाड़ियों में घूमकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। पुलिस ने अब तक दो पीड़िताओं की एफआईआर दर्ज की है और गैंग के बाकी सदस्यों से पूछताछ के लिए 6 और युवकों को हिरासत में लिया गया है। मोबाइल की जांच में कई अश्लील वीडियो और फोटो और चैट मिले हैं। साइबर और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुट गई हैं। लव जिहाद को लेकर ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि वर्तमान में जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो पूर्व से नियोजित एक प्रकार का सुगठित षड्यंत्र यहाँ पे सामने आ रहा है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में हिंदू सनातन धर्मियों का अपना एक महत्व है। हम जान रहे हैं कि विधर्मी लोग इस सनातन धर्म की कड़ी को तोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 13 ऐसे केस आए हैं जिसमें लव जिहाद की स्थिति बनी है। इसके अलावा भी यदि हम आपसे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दमोह है, भोपाल है, इंदौर है, देवास है, बिछड़ौद है, अलग अलग प्रकार के जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां आ रही है। सुनने में यह भी आता है कि लव जिहाद का तरीका बदल दिया गया है। लोग छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि जो 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूलों के बाहर भी एक ऐसी स्थिति बना दी गई कि पहले तो उनको नशे की लत दी जाती है और दोस्ती की जाती है, करवाई जाती है। इस प्रकार के अलग अलग क्रम कॉलेजों में, होटलों में, हॉस्टलों में और अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों में और कुछ पॉइंट जहाँ पर पे चौपाटी का स्थान होता है, ये सारे हॉन्टेड एरिया हैं, ये टारगेट एरिया हैं। इन स्थानों पर जाकर के पूर्व नियोजित संगठित षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। हमने हमारी बहन बेटियों माताओं की सुरक्षा के लिए कुछ मांगे रखी हैं। पहली मांग है हमारी कि जो विधर्मी है, जो धर्म बदलकर जो अपना चेहरा छुपाकर जो बच्चों से दुष्कृत्य करते हैं, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो देखिए, इस तरह की जिहादी घटनाओं को लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज़ दिखाते आया है कि किस तरह से जिहाद के आड़ में किस तरह से ये मुस्लिम युवक जिहाद फैलाते हैं। और ये मामला जो है मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां जिहादी फरमान गैंग का सच सामने आया है, जिसमें कई लोग इसमें शामिल हैं। और साथ ही इस मामले को लेकर हिंदू पंचायत ने अल्टीमेटम भी दिया है। सरकार प्रशासन से साफ कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी इसमें तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हैं। रामस्वरूप जी, बताइए क्या अपडेट है। इस तरह से गैंग का ये जिहादी फरमान जो है, अब देखिए कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या अपडेट आ रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, कहीं ना कहीं पूरे देश भर में लव जिहाद चल रहा है, लेकिन हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो चिन्हित कुछ इलाके हैं उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और अपने आप में इसको टारगेट लव जिहाद कहा जाएगा। क्योंकि अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले एक पूरी गैंग सामने आई थी जिसने लव जिहाद की घटना को बहुत बड़ा अंजाम दिया था और अलग अलग 3 SIT उस पूरे मामले को लेकर गठित की गई थी और सुदर्शन न्यूज ने उस पूरे मामले में लेकर दखल किया था और हमने उस पूरी चीज को एक्सपोज किया था। लेकिन ताजा मामला मध्य प्रदेश की धर्मशाला राजधानी उज्जैन के बिछोड़ा गांव से सामने आया है। यहाँ 4 नाबालिग लड़कियों को 7 जिहादियों की गैंग ने लव जिहाद का शिकार बनाया, उनके अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें लंबे समय ब्लैकमेल किया। तो कहीं ना कहीं न केवल उज्जैन में, न केवल भोपाल में, बल्कि भोपाल के बैरसिया में, उज्जैन में, रतलाम में, कई सारी जगह में लगातार ऐसा कोई वीक और ऐसा कोई मंथ नहीं है जब 4, 6, 8 और 10 लव जिहाद के मामले सामने ना आए। लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार जितनी चिंतित है, वहीं अब जो जांच एजेंसियां हैं उनकी राडार पर भी जिहादी तत्व आ गए हैं। लेकिन पदस्तु लव जिहाद का जो क्रम है वो जारी है और जिहादी इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
इस पूरे मामले में अलग अलग कई जिहादियों से पूछताछ की जा रही है और 2 को गिरफ्तार किया गया है। एक का साथ एनकाउंटर पुलिस ने किया है। इसने जब ये मेडिकल के दौरान अस्पताल में भर्ती था उस समय इसने भागने की कोशिश की थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे राजधानी भोपाल के जिहादी फरमान ने भी भागने की कोशिश की थी। और उज्जैन के इस जिहादी का जिसने लव जिहाद किया इसका नाम भी फरमान है और इसने भी अस्पताल में उसी तरह से भागने की कोशिश की थी जैसे भोपाल के जिहादी फरमान ने लव जिहाद के मामले में भागने की कोशिश की थी। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तैसे ये पुलिस के जब हत्थे चढ़ते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं और इनका रामस्वरूप जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये बताइए कि इस गैंग में कितने लोग हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों की बात कही जा रही है, लगभग 7 से 9 लोगों की बात कही जा रही है, तो लगभग कितने लोग हैं इस गैंग में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो इस तरह की जिहादी मानसिकता के साथ हिंदुओं के खिलाफ जो है ये लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही देखिए नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं मैं 7 लोगों को इसमें चिन्हित किया गया है और 7 की गिरफ्तारी करने की बात पुलिस कर रही, 2 को हिरासत में लिया है और 5 को अन्य को जल्दी ही हिरासत में ले लिया जाएगा। इस तरह की बात पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन हिंदू संगठनों का और बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और उज्जैन का और इसमें कई सारे लोग और मुलव्वस हो सकते हैं। दूसरी बात, सुदर्शन न्यूज ने कई बार ये बात बताई है कि इसमें 8वीं 10वीं 9वीं क्लास की जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उन्हें ज्यादा शिकार बनाया जाता है और वैसा ही मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन के इस मामले में सामने आया है। जो स्कूल जाने वाली जो बच्चियां हैं वो लव जिहाद की शिकार हुई हैं और उनकी बड़े स्तर पर उनके साथ ब्लैकमेलिंग की गई है, उनका यौन शोषण किया गया है। तो देखिए पंचायत की तरफ से भी संदेश दिया गया था कि इस पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आगे चलकर उनके तरफ से जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो इसके बाद प्रशासन की आंखें खुली या फिर प्रशासन पहले से ही इन मामलों को लेकर जो है अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही थी? नहीं, पूरे मामले को लेकर आवाज को उठाया था, उसके बाद 22 गांव की पंचायत इस पूरे मामले को लेकर बुलाई थी और उस पंचायत में यह निर्णय लिया गया था कि अगर इस पूरे मामले के ऊपर एक व्यापक कार्रवाई नहीं होती है, जिहादी तत्वों के मकानों को नहीं ढहाया जाता है, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट जैसी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर उसके बाद में ये जो आंदोलन है जिहादियों के खिलाफ ग्रामीणों का और इस पंचायत का वो उग्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ खड़ा जाएगा। रामस्वरूप जी, एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर इन जिहादियों को शय कौन देता है? आखिर इनके मंसूबे इतनी ज्यादा कैसे आगे बढ़े हुए थे? जैसा कि देखिए कई ऐसे राज्यों से मामले सामने आते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन बावजूद इसके देखिए मध्य प्रदेश से भी इसके पहले हमने कई बार खबरें दिखाई, कार्रवाई भी होती है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आते हैं। तो इन्हें शय कैसे मिलता है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल संगीता जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है सारे मीडिया कर्मियों को और जर्नलिस्ट को यही सवाल उठना चाहिए। इसमें एक बड़ी बात उभर कर सामने आई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा ने और राजधानी भोपाल और भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने भी यही बात सबसे पहले उठाई और ये कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो मौलाना है, मौलवी है, जो जिहादी तत्वों को वो शय देते हैं और बड़ी फंडिंग इस पूरे मामले को लेकर की जाती है, उस शय पर, उस फंडिंग पर ये लव जिहाद की पूरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लड़कियों को उनके साथ में संबंध बनाते हैं, उनसे शारीरिक संबंध बनाते हुए उनके अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उन वीडियोस को वायरल करने की धमकी देकर उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जाता है और ऐसा ही इस पूरे मामले में भी सामने आया है। हमने जो खबर आप तक पहुंचाई है उस खबर में ये उल्लेख है कि ईद के दिन जिहादी ने लड़कियों के साथ में पहले सेल्फी लेकर फोटो खिंचवाए, उनके साथ संबंध बनाए, वो फोटो वीडियो बनाए और उन वीडियोस को, फोटो को दिखाकर फिर उसमें लंबे समय शोषण किया। और जहां तक ये सवाल है कि ये कब से इस पूरे मामले को, घटना को अंजाम दे रहे थे, तो इसमें पूरा 1.5 साल का समय बताया जा रहा है। 1.5 साल मतलब 18 महीने का समय लगभग इसमें सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल साइट्स का ये लोग उपयोग करते हैं, जहां हिंदू लड़कियां सोशल साइट्स पर होती है, वहीं इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वहां अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को, कोमल मस्तिष्क होता है चूंकि कम उम्र की लड़कियों का, उन्हें ये लोग देखिए रामस्वरूप जी, कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन जरूरी है खुद भी सजग रहने की, खुद को भी जागरूक होना जरूरी है, लोगों को खुद में भी जागरूकता आनी जरूरी है और साथ ही परिवार वालों का भी इस पर ध्यान करना जरूरी है कि घर में आखिर उनकी बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कैसे लोगों से मिल रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें।